हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, ये उनका कहना था कि जी पाकिस्तान जो है वो घास खा लेंगे पाकिस्तानी, लेकिन एटम बम बनाएंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घास ही खा रहे हैं, बल्कि अब तो घास के लिए भी जमीन नहीं रही, क्योंकि जो फ्लड आया उसके बाद घास के लिए भी मुश्किल हो रही है। लेकिन खैर, अब पाकिस्तान को तो चाहिए पैसा, सानू तो दे दे पैसा, कतर हमें दे दे, कुवैत हमें दे दे, जड़ी जो भी हो जाए, ठीक है जी, वो जो मर्जी दे दे, हमें तो इस चीज से कोई गर्ज नहीं होता, हमें चीनी दे देंगे, हमें तो पैसों से गर्ज होती है। अब ये खैर काफ़ी देर नहीं लगाई, क्योंकि इसके बाद जब ये स्टेटमेंट आई तो हर तरफ से ये सवाल उठ रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि सबसे पहले स्टेटमेंट आई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। वो ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब जो हैं, यानी जो इमरान खान साहब का फ़ोन नहीं उठाते थे या मिस कॉल नहीं देते थे, और इस किस्म खैर फ़ोन तो मेरे ख्याल में मोदी जी नहीं उठाते थे, ये कॉल करते नहीं थे। हाँ, दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, दोनों कंट्रीज़ के जो हेड हैं उसमें। लेकिन बहरहाल इन्होंने ये किया है कि जी इनकी एक स्टेटमेंट आई है आज सुबह से, बल्कि मैं 3-4 इंडियन चैनल्स पे भी गई हूँ और एक हंगामा मचा हुआ है। और कहा ये जा रहा है कि जी जो बाइडेन साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान को मोस्ट डेंजरस कंट्री उन्होंने डिक्लेयर किया है, और कहा है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं, यानी जो हम बताते रहते हैं ना पाव-पाव के बम और ये वो, उनको उन्होंने कहा है कि जी वो महफूज़ नहीं है, महफूज़ हाथों में नहीं है। और उनको शक है कि मतलब पाकिस्तान जो है वो उनको ठीक से नहीं सँभाल पा रहा। उनका मतलब उनके कहने का तो तकरीबन यही मतलब बनता है कि न्यूक्लियर एसिड्स जो हैं पाकिस्तान के वो हिफ़ाज़त से नहीं हैं, और उसके लिए वो अपनी जो है वो परेशानी वो जता रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में जी इसके ऊपर एक हंगामा हो गया, और ये किया गया कि उसके फौरन बाद ही जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं आजकल पाकिस्तान में, उनको बुलाया गया फॉरेन ऑफिस की तरफ से, और हमने उनको बहुत डांटा हमने, बहुत जोर से उनको डांटा है, यकीन कीजिए। और उसके बाद जाते जाते उनको चाय कॉफी बिस्किट सब कुछ खिला पिला के, और अगली बार आईएमएफ की डील के लिए उनसे प्रॉमिस लेके जाने दिया हमने उनको, ऐसे ही नहीं जाने दिया। बहुत डांटा भी, और अब हम उनसे पैसे भी लेंगे, देखिएगा आप। ऐसे कैसे उन्होंने कह दिया, मतलब हद होती है किसी बात की, ऐसे तो कुछ भी कहेंगे। यानी कि हुआ ये कि मैं आपको बताऊं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, ये उनका कहना था कि जी पाकिस्तान जो है वो घास खा लेंगे पाकिस्तानी, लेकिन एटम बम बनाएंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घास ही खा रहे हैं, बल्कि अब तो घास के लिए भी जमीन नहीं रही, क्योंकि जो फ्लड आया उसके बाद घास के लिए भी मुश्किल हो रही है। लेकिन खैर, भुट्टो साहब का कहना था कि पाकिस्तान घास खा लेगा, लेकिन पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी घास खा लेंगे, लेकिन एटम बम बनाएंगे। बहरहाल हमने एटम बम बना लिया। अब एटम बम बना तो लिया, लेकिन उसके बाद जो लोग ये समझ रहे हैं कि आज कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कोई नया शोशा छोड़ दिया है, कोई नई बात कर दी है, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। क्योंकि जब से पाकिस्तान ने एटम बम बनाया है और न्यूक्लियर एसेट्स पाकिस्तान के पास आए हैं, तब से ही ये शक व शुबा हमेशा से कहा जा रहा है, ना सिर्फ ये कि अमेरिका की तरफ से, बल्कि और कई कंट्रीज की तरफ से भी, कि पाकिस्तान के पास ये न्यूक्लियर एसिड जो है ये हिफाजत से नहीं है। पाकिस्तान किसी और को ये टेक्नोलॉजी बता भी सकता। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, उसकी वो फुर्तियाँ अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी, ये कहते हुए कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक हो गए हैं, कि जो प्रेज़िडेंट बाइडेन है अमेरिका के सदर, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैम्पेन की एक कमेटी की रिसेप्शन में एक खिताब किया, और उसमें उन्होंने जो एक बयान दाग दिया और कहा जनाब कि ये जो पाकिस्तान है, ये बेसिकली पाकिस्तान मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड, जिसके न्यूक्लियर वेपन्स दे आर नॉट इनकोहेरेंट। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये जो स्टेटमेंट है कि दैट पाकिस्तान इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस नेशन, ठीक है जी, इसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं विदाउट एनी कोहेजन है, ये स्टेटमेंट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से नहीं आती, ये स्टेटमेंट यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आती, ये स्टेटमेंट स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आती, यानी कि जो ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की होती है, जो एक्चुअली इन चीज़ों को जानते हैं। और अगर मैं चला जाऊँ थोड़ा अरसा पीछे, कि स्टेट डिपार्टमेंट जो आईईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने बड़ी तारीफ़ की पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से। मेरी खुद भी जो रिसर्च है मास्टर्स की, दैट इज़ ऑन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन।
तो मुझे थोड़ा-सा इस पे अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट गोज़ अराउंड व्हाट कम्स अराउंड, ये क्या खाता होता क्या है, मतलब ये चलता क्या है इसमें। अब बेसिकली इसका ताल्लुक जो प्रेज़िडेंट बाइडेन ने ये कहा है और अब सारा दुनिया का मीडिया जो है, वो इसको लेके खड़ा हो गया, देखो जी बाइडेन साहब ने वहाँ पे ये बातें की। अब ये बेसिकली जो मुझे एक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, कि वो जैसे अमेरिकन्स हैं ना, अगर आप उनको देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2 दिन पहले आई, तो उसमें उन्होंने चाइना को टर्म किया एज़ अ अथॉरिटेरियन स्टेट, ठीक है जी? अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान है तो डेमोक्रेसी, लेकिन पाकिस्तान स्टैंड्स आउट विद द अथॉरिटेरियन स्टेट्स। हम इकोनॉमिकली वीक हैं, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमारी वो नहीं है। तो अब होता क्या है कि ये पाकिस्तान को जब मर्ज़ी जैसे उनका दिल करता है, वो अथॉरिटेरियन स्टेट में डाल देते हैं कि जी देखिए ये तो उनके दोस्त हैं। अब पाकिस्तान को तो चाहिए पैसा, सानू तो दे दे पैसा, कतर साम हमें दे दे, कुवैत हमें दे दे, जड़ी जो भी हो जाए। ठीक है जी, वो जो मर्ज़ी दे दे। हमें तो इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं होता, हमें चीनी दे देंगे, हमें तो पैसों से गर्ज़ होती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने कहा है कि पाकिस्तान मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड एज द कंट्री हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट एनी कोहेजन, कि पाकिस्तान दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क है। यानी अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दुनिया का ख़तरनाक मुल्क करार दे दिया गया है। अब हम इसकी डिटेल्स में थोड़ी जाते हैं कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये बात किस जगह पर कही, और उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये बात क्यों कही। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से इस पर रिएक्शन आ गया है, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अमेरिका के सदर जो बाइडेन के पाकिस्तान से मुतालिक बयान पर प्राइम मिनिस्टर के मशवरे के बाद पाकिस्तान में अमेरिका के एम्बेसडर मिस्टर डोनाल्ड ब्लूम को ऑफिशियली डी मार्श एहतजाज के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री तलब कर लिया गया है। यानी पाकिस्तान ने अमेरिका से इस बात पर एहतजाज किया है, डी मार्श किया जा रहा है, और मिस्टर डोनाल्ड ब्लूम जो कि पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर हैं, उनको बुलाया गया है दफ्तर ख़ारजा, और वहाँ पर उनसे ये बात की जा रही है। अब ये खैर काफ़ी देर नहीं लगाई, क्योंकि इसके बाद जब ये स्टेटमेंट आई तो हर तरफ से ये सवाल उठ रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि सबसे पहले स्टेटमेंट आई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की।